देखो बच्चा है और देखो जुगल सरकार को अंकित कर दिया। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ बहुत सुंदर। इनके देखने के बाद फिर कुछ देखना बाकी ही नहीं रहता है, इसलिए ज्योति जी वृंदावन से, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं कुछ वर्षों से नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ करती हूँ, पर अब अंदर से लगता है कि मैं इस समय में प्रिया प्रीतम को 4-5 पद सुनाऊं। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ बिल्कुल सुनाओ। आगे ये कह रही है महाराज जी, एक और प्रश्न है कि क्या स्त्रियों की अशुद्ध अवस्था में हम सोहनी और लताओं की सेवा कर सकते हैं क्या? हाँ, सेवा कुंज में। हाँ कर सकते हैं। अर्पित पांडे जी कानपुर से, महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अभी स्वामी स्वामिनी जी के श्री चरणों में मन की प्रथम प्रारंभिक अवस्था है। ऐसे में पुरुषत्व अहम की वजह से कभी प्रभु में प्राकृतिक शरीर की भावना हो जाए तो ऐसी मानसिक अपराध की स्थिति में कैसे उभरें? तुम बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कैसी भी परिस्थिति में आश्रय ले लीजिए अंदर से आचार्य चरणों का, जो श्री स्वामिनी जी और लालजू को प्रतिपल दुलार करते रहते हैं। यदि हमारे हृदय में प्राकृतिक भाव आ रहा है तो हमारा हृदय प्राकृतिक है, वो प्रभु जान रहे हैं। जैसे पागल खाने में पागल आदमी डॉक्टर के 2 चपत लगा दे तो वो रिपोर्ट लिखने नहीं जाता। अगर कोई कहे भी कि मारो इसके 2 थप्पड़, ये तुमको मार दिया, तो मुस्कुरा के कहेगा बेचारा। ऐसे ही हम लोग बेचारे हैं, हमारा अंतःकरण माया ग्रसित है। यदि हम सच्चिदानंद निर्विकार प्रभु की लीला में कोई विकार की भावना भी कर लेते हैं, वो कोई, हम आपको पुष्टता के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल चिंता न करो। जो भी लिखा पड़ा है वो एक सिद्धांत है, लेकिन हृदय की बात कहता हूँ, प्यारे जू की कृपा दुलार के बल पर कहता हूँ, बिल्कुल निश्चिंत रहना। उस आंतरिक विकार को विकार की तरह मान करके अपने में मत मानना। वो हृदय मलिन इसलिए स्फुरित हो रहा है तो देखकर धिक्कार दो कि अरे मन, अरे बुद्धि, तू कितना नीच है, बस। और चिंता मत करना, इतना भी तुम्हारा घाटा होने वाला नहीं। बहुत कृपालु लाडली लाल हैं, हम विकारी हृदय हो गए हैं और ये विकार धीरे धीरे भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाएगा। चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अगर ये शर्त रख दी जाए कि निर्विकार होकर के यहाँ आओ, तो बड़े बड़े निर्विकार महापुरुषों के लिए भी कह दिया गया कि उनका प्रवेश नहीं है। हम जैसे हैं प्यारे जू के हैं, जो भी भाव है उनके चरणों में सामने रखो। प्यारे जू देख लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सपोर्ट में हमारी श्री जी हैं, आप चिंता मत करिएगा, बिल्कुल चिंता मत। हम किसी बल से बोल रहे हैं, ये कोई ऐसी नहीं कि कोरी भावुकता से बोल रहे हैं, बल से बोल रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए। गुड़िया जी आगरा से, महाराज जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, प्रभु मुझे गंदगी से घृणा ज्यादा है, इससे कृपा करो मेरी घृणा खत्म हो जाए। बाहर की गंदगी की अंदर की गंदगी, बाहर की गंदगी तो आप ही फैलाते हैं, कोई दूसरा थोड़ी फैलाता। मल हम ही से निकलता, शरीर से लघु शंका हम ही से निकलती। नाक, कान, आंख, शरीर के स्नान का जल, ये सब मल तो इसी शरीर से निकलता है ना। तो गंदगी को आप पकड़े हुए हैं, इसलिए है। बाहर से आप मानी हुई गंदगी को घृणा कर रही हो, अंदर गंदगी में ही रह रही, कभी इससे भी घृणा कर लो। यहाँ भरा हुआ है मल, यहाँ बिल्कुल यही नजदीक है, इतने केवल चमड़े का पर्दा लगा है। जिस सोच को देखकर हम घृणा करते हैं वही इसमें भरी हुई है। थोड़ा सा नीमा लगा के देखो कैसी गंदगी निकलती है। ये गंदगी की फैक्ट्री है। जैसे मशीन होती, बोले काहे की मशीन, बोले गन्ने की मशीन, बोले ये काहे की मशीन, बोले अमुक की मशीन, तो ये काहे की मशीन, बोले मलमूत्र बनाने की मशीन।
इसको तो हम अपना स्वरूप मान रहे हो, बाहर की गंदगी को देखकर घृणा कर रहे हो, गंदगी बनाने वाली मशीन को मैं मान रहे हैं। ये अज्ञान की धरा है। ये जिस समय आपके अंदर शुद्ध ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा तो इसी से राग छूट जाएगा, और जब इससे राग छूटेगा तो कुछ गंदगी रहेगी ही नहीं, क्योंकि उस सच्चिदानंद तत्व में जिसकी स्थिति हो जाती है तो एकमात्र प्रभु के सिवा दूसरा कोई नहीं, फिर गंदगी का भान ही नहीं रहता। इसलिए मुझे तो लगता है कि हम प्रभु के नाम जप, प्रभु की लीला कथा श्रवण के द्वारा इस शरीर से राग हटा दे तो हमारी गंदगी की भावना नष्ट हो जाएगी। सबसे गंदा यही है, सबसे गंदा यही, पूछो मत। इसको तो हम सजा के अच्छा मान रहे हो, यही गंदगी बना रहा है, उस गंदगी से घृणा कर रहे हैं, तो केवल अज्ञान की बात है, कोई खास बात नहीं है। हम नाम जप करें, लीला गायन, लीला श्रवण करें, प्रभु के चरणों का आश्रय लें। आगे ये कह रही हैं, कृपया नाम जपने के लिए दे दीजिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा राधा। राधा जी, मेरे लाडले और श्री जी के लाडले सदगुरुदेव भगवान को राधा वल्लभ श्री हरिवंश भगवान मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बताइए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश भगवान, जब घर पर रहती थी तो बहुत विकलता होती थी आपसे मिलने की कि कब गुरुदेव से मिले, लेकिन वृंदावन में आके विकलता खत्म हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे श्री जी से अलग जा रहे हैं। ये मन बहुत भयावह सा दिखा रहा है। हाँ, ये सबके लिए ऐसा ही होता है। सावधान रहें। जब हम धाम से दूर रहते हैं तो धाम के प्रति आकर्षण होता है, लेकिन जब धाम पे आ जाते हैं तो माया हमें आकर्षित करके बलात् हटाना चाहती है। बस इसी बात पर हमें अड़े रहना है। तभी ध्रुवदास जी ने कहा, मनई मारी तन हारी कहे। वृंदावन में मन को मारना पड़ेगा। मन को मारने से ही हमारी आंतरिक वृत्ति श्री जी की तरफ बढ़ेगी। और दूसरी बात बच्चा, जैसे हम इत्र की दुकान में एकदम नजदीक जाएं तो खुशबू का भान होता है, लेकिन उसी इत्र की दुकान में हम 10 घंटे रोज बैठने लगे तो खुशबू खत्म हो जाएगी। फिर उससे बढ़कर कोई खुशबू मिले तो फिर हमें लगेगा, नहीं तो ऐसा नॉर्मल हो जाएगा। तो हम वृंदावन धाम आए तो मायाकृत आनंद में रहने वाले जीव एकदम भगवती का आनंद का प्रलोभन हुआ, लेकिन जब यहाँ के परमाणुओं ने हमारे ऊपर असर डाला तो हमारी जो आंतरिक आनंद की मांग है वो बढ़ गई। अब इतने पे तृप्त होने वाली नहीं, और जैसे जैसे मिलता जाएगा वैसे वैसे अतृप्ति बढ़ती जाएगी, अशांति बढ़ती जाएगी, जब तक प्रियालाल नहीं मिल जाएंगे तब तक। और यही विशेष कृपा होती है। गोपीजनों ने यही पूछा कि आप अंतर ध्यान क्यों हो गए। अगर आप ऐसा कहते हो कि सौभग मद आ गया तो आपकी एक मुस्कुराहट में इतनी ताकत है। त्रिभुवन में कौन सी ऐसी सुंदरी है जो आपकी मुस्कान से जिसका सौभग मद नष्ट ना हो जाए, आप क्यों चले गए। प्रभु ने, जानते हो क्या, मैं मिल के छुप जाया इसलिए करता हूं कि मेरे प्रेमियों का गाढ़ चिंतन बने, उनके चिंतन में कुछ और आवे ना। तो देखो आया ना गाढ़ चिंतन, रुरुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, और गाढ़ लालसा हुई तो उसी समय सरकार प्रकट हो गए। जब सरकार नजदीक है तो याद क्या आया, त्रिभुवन में समस्त सुंदरी स्त्रियों में मैं बड़ी सौभाग्यशालिनी हूं क्योंकि मेरा प्रीतम मेरे इशारे पे नाच रहा है। ये, और जब प्रीतम अंतर ध्यान हो गए तो एकदम गाढ़ चिंतन, उन्हीं की लीला का अनुकरण करते करते कृष्णमय होकर के चीख चीख के रोने लगी। उसी समय कृष्ण का पुनः प्रादुर्भाव हो जाता है। तो प्रभु कृपा करके ये जो हमारे हृदय में अंतर्धान वाली लीला करते, एकदम आनंद आया, फिर आनंद एकदम खींच लिया। तो उस समय हमारी विकलता बढ़नी चाहिए प्रभु के चिंतन की, ना कि हम उस विकलता को विषय चिंतन या विषय सेवन के द्वारा मिटाने की चेष्टा करें। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा परमार्थ रुक जाएगा। इसलिए उस विकलता की स्थिति में हमें भगवत पुकार और करनी चाहिए, हे नाथ, हे कृपा सिंधु। और ऐसा होता है, ये हम आपको अपना अनुभव बताते हैं। कभी तो ऐसी भागवती चिंतन की वृत्ति की हटाओ तो नहीं हटेगी, और कभी कभी ऐसी हो जाती कि लगाओ तो नहीं लगेगी।
तो ध्रुवदास जी ने कहा, कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, पर मन को धीरज छुटे नहीं गाहे न दूजी चाल। कभी तो बहुत भजनानंद भाव और कभी विषयों का प्रबल आकर्षण ऐसा आता है साधक के जीवन में। तो जिस समय विषयों का प्रबल आकर्षण, भजन में एकदम अरुचि, वो तत्कालिक है, स्थायी नहीं है। उस समय आप बिगड़ना नहीं, परमार्थ से विपरीत आचरण मत करना। थोड़ी देर में कोहरा आया है, हट जाएगा, फिर आनंद खुल जाएगा। अगर उपासक उस स्थिति में अपने आप को विषय में, सेवन में, विषय चिंतन में, विषय आकर्षण में फंसा दिया, तो फिर अंतराय लंबा हो सकता है। नहीं तो वो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में, थोड़ी देर में भाव परिवर्तन होगा और आप पुनः प्रभु में लग जाएंगे। ऐसा हर साधक के जीवन में स्थितियों का परिवर्तन जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक ये होता रहता है। इसलिए बच्चा, ये कोई खास बात नहीं, खास बात है कि आपकी प्रियता बढ़नी चाहिए। जब आपको आनंद नहीं मिल रहा, बिल्कुल मन परेशान कर रहा, उस समय भी राधा 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 राधा, उस समय भी पुकार, मेरी लाडली संभालना, कहीं मैं आपसे विमुख ना हो जाऊं, ऐसा पुकार। स्मिता व्यास जी, श्री राधे महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। मुझे 2.5 साल हो गए हैं शरणागत मंत्र लिए। वृंदावन धाम में 15 साल से निवास कर रही हूँ। यदि आप योग्य समझे तो निज मंत्र प्रदान करने की कृपा करें। हाँ ठीक है, उस बार भी हमने कहा था, पर ये जो परिकर के जन हैं, इन लोगों को एक छूट दिए हुए हैं कि हम तो कह दिया हाँ, लेकिन ये लोग प्रायः देखते रहते हैं कि भाई आपका कितना सानिध्य है सत्संग में, कितना सानिध्य है उपासना में। फिर ये लोग हम जैसे हाँ भी कह देना, और इन लोगों को अधिकार दिए कि आप ना कह सकते हो। क्योंकि जैसे हमने किसी से कहा शरणागत, हाँ जी, अब ये पूछेंगे आपका प्याज लहसुन छूटा, आप कितने दिनों में वृंदावन आएंगे, आप क्या, अगर इनको नहीं जमा, ये कह देंगे नहीं अगली बार आना, तो इनकी बात सही मानी जाएगी। क्योंकि हम तो इन्हीं के लिए वो हाँ कहते हैं कि ये पास कर देंगे, तो हम तो उस बार भी हाँ कह दिया था। ये लोग जो सेवा में श्री जी के चिंतन मनन में लगे हुए हैं, ये आपको अगर राजी करे तो कल ले लीजिए। ये ऐसा जी। आनंद सुधानिधि शरण जी, वृंदावन से, महाराज जी यद्यपि हर भांति से अयोग्य हूँ, फिर भी आपके चरणों में निज मंत्र की याचना है। कौन? हाँ, अभी तो थोड़े दिन और भजन करो फिर जी। सतीश जी, वृंदावन से, महाराज जी पिछले 4 महीने से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। लाडली जी की कृपा से नाम जप भी हो रहा है। अगर आप उचित समझे तो इस अधम को शरणागति मंत्र प्रदान करें। अब इसमें आपको देखना है, इसमें खास बात यह है कि जैसे हम बहुत लोगों से मिलेंगे, बहुत जनों के पास बैठेंगे, तो सबके अपने विचार हैं, सबकी अपनी स्थिति है, सबकी अपनी भावना है। सबकी विचार और स्थिति और भावना हमारी विचार और स्थिति भावना को नष्ट न कर दे, ऐसी यदि स्थिति है तो कहीं भी बैठो कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो हमको बचना चाहिए अपनी भावना, अपनी स्थिति, अपने विचार को परिपक्व करने के लिए। तो जैसे आप यहाँ जुड़ रहे हो और आपका बैठना उठना ऐसे जनों के पास है जहाँ से आपके विचार भावनाएं रौंद जी जाएंगी, आपका भगवत भाव क्षीण हो सकता है, आपके गुरु भाव में बाधा आ सकती है। तो ये आप देख लो, अभी तो सत्संगी के रूप में मिल रहे हो, फिर शिष्यत्व स्वीकार करके यदि कहीं ऐसी त्रुटियां हुई तो फिर आगे के लिए परमार्थ अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए विचार कर लो और समय ले लो। जब आपके अंदर निष्ठा परिपक्व हो जाए तब आप शरणागति ले लेना। गिरजी किशोर शर्मा, वृंदावन, गुरुजी के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। गुरुजी, एकादशी व्रत मनुष्य को करना चाहिए या नहीं, ऐसे मेरे से दूसरे भक्तों ने पूछा था, तो मैंने कहा कि मैं गुरुजी से पूछकर बताऊंगा। मनुष्य को एकादशी व्रत अवश्य 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 करना चाहिए, लेकिन रसिक सहचरी भावापन्न महापुरुष को लाडली जी के चरणों में आसक्त होना चाहिए। मनुष्य को करना चाहिए, लेकिन सहचरी को, प्यारी जो प्यारे जो के चरणारविंद के सिवा दूसरा कोई नहीं है। अगर आप कहीं संकेत ऐसा कर रहे हो कि फिर आप लोग क्यों नहीं करते, तो हम तुमको सच्ची बतावें, ना हम मनुष्य हैं, ना साधु हैं, ना महात्मा हैं, हम श्री जी की सहचरी हैं, दूसरी बात नहीं।
मुकेश जी दिल्ली से, श्री जी अब मैं थक चुका हूँ, हर हफ्ते दिल्ली से वृंदावन आकर कुछ ऐसी कृपा करो कि अब मुझे बार बार वापस ना जाना पड़े, वृंदावन वास दे दो हे राधा रानी। हाँ, यही अपने लोग रो रो कर प्यारी जू से प्रार्थना करें, उन्हीं की कृपा से। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तबही तो रहन पाई है सोए। उनकी लाडली जू की कृपा है आप पर है, तभी आप शरणागत हैं लाडली जू के, वृंदावन वास की आकांक्षा करते हैं। पर हृदय से, उनसे हृदय से कहिए, बहुत कृपालु हैं वो। जिस दिन पास दे देंगी तो सब व्यवस्था बनती चली जाएगी। अंदर से पुकारिए, लाडली जो मुझे वृंदावन वास दे दो। जब हम वृंदावन आए, हमारा कोई यहाँ परिचय नहीं, 1 रुपया पास नहीं, वाराणसी से सन्यासी वेश में, किसी को नहीं जानते, कोई बिल्कुल परिचय नहीं। फिर वृंदावन के लिए तड़पे, यहाँ की लताओं से लिपट करके रोए कि मुझ गरीब को वृंदावन वास दे दो, क्योंकि हमारा कोई परिचय ही नहीं, कुछ जानकारी ही नहीं। सीधा वृंदावन की लताएं साक्षात करोड़ करोड़ कल्पतरुओं को भी हे कर देने वाली, सच्ची कहते हैं। इनको साधारण वृक्ष मत समझना, मुझे वृंदावन वास वृंदावन की लताओं से मिला है। एकांत में लता से लिपट के रोते कि मुझ गरीब के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि मैं वृंदावन वास कर सकूं। हे लताजू आप कृपा करो, क्योंकि सुन रखा था हरिराम व्यास जी लताओं से लिपट कर रोए तो अखंड वृंदावन वास प्राप्त हो गया। सच्ची कहता हूँ, वृंदावन की लताओं की कृपा से मुझे वृंदावन वास प्राप्त हुआ। इसलिए हम चाहेंगे आप जब आवें तो वृंदावन की किसी लता से लिपट कर रोएं और कह दे हे लताजू मुझे वृंदावन वास दो। सच्ची मानिए कृपा कोर हो जाएगी, चिदानंद वृंदावन में प्रवेश मिल जाएगा। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाहि, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाए। ये वृंदावन की लता महामहिमा में है। दुर्भाग्य है कि आज हम धीरे धीरे लताओं से रहित होते चले जा रहे हैं। इसलिए वृंदावन जब आओ तो लताओं से प्रार्थना करो, प्यारी जू से प्रार्थना करो, वो पास दे देंगी, बहुत कृपालु है। ठीक है ना, आप प्रार्थना कीजिए जी। प्यारी सुंदरी शरण जी, श्री हरिवंश महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में निज मंत्र के लिए प्रार्थना की है। अभी थोड़े दिन और जपिए शरणागत मंत्र, शरणागति पुष्ट हो जाए, कोई प्रश्न न रह जाए शरणागति में, तब निज मंत्र लीजिए जी। वृंदावन रानी सहचरी, प्रभु मुझ अधम पर कृपा करें, दासी की आकांक्षा निज मंत्र के लिए आग्रह है। कृपा। कितना दिन हुआ शरणागत मंत्र लिए? 20 महीने होने जा रहे हैं। अच्छा, वृंदावन कितने दिनों में आती हैं आप? हर महीने। अच्छा, देख लीजिए, आप लोग देख लें। विजय ब्रह्म मिश्र जी वृंदावन धाम से, महाराज जी आपने आपके श्री चरणों में शरणागति मंत्र के लिए प्रार्थना की है जी। नरेश जी भिवानी से, महाराज जी आपने आपके श्री चरणों में शरणागति मंत्र के लिए प्रार्थना की है जी। सुमन जी हिमाचल से, राधे राधे, जय श्री हित हरिवंश महाराज जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप कृपया करके मुझे शरणागति मंत्र देने की कृपा करें जी। श्याम सुंदर शरण गोयंका जी, पूज गुरुदेव शत शत नमन, कल मुझसे प्रसाद का बड़ा अपमान क्रोधवश हो गया। मुझे कल भक्तमाल की कथा में जाना था, इसलिए 4 बजे फल दूध का भोग लगाने के लिए सेवक को कह दिया। उसने केला बिना छिलका उतारे भोग लगा दिया। आने पर जब देखा तो क्रोधवश पहले तो मैंने प्रसाद को फेंक दिया कि क्या ये ठाकुर जी केले के छिलके के साथ उसे पालेंगे। फिर दूसरे ही क्षण मुझे होश आया तो मैंने उसे उठाकर सिर पर लगाया। ठीक है, कोई बात नहीं है। इसमें त्रुटि ये आपकी है कि अपने स्वामी की सेवकाई हमें स्वयं करनी है। हमें भक्तमाल सुनने से क्या मिला? इष्ट की दासता, इष्ट के दासों से अनुराग, और इष्ट के दासों के अनुराग का फल इष्ट की दासता। तो आप दासता त्याग करके चले जाएं, ये ठीक नहीं है। तो वो गलती आपकी रही। आपके आराध्य देव हैं, सेवक से सेवा का सहयोग लिया जा सकता है,
लेकिन पूरी सेवा नहीं दी जा सकती। मानो आपका वृद्ध शरीर है तो आप किसी से ऐसा कह सकते हैं कि हमारे साथ मिलकर भोग तैयार कीजिए, निर्देशन आप कीजिए, भोग आप लगाइए, आचमन करवा कर भोग आप उसारिए, इसके बाद आप कहीं जाइए। पर ये गलती आपसे हुई, इसलिए दूसरी जो गलती केले को फेंक देना है वो इष्ट की प्रियता के कारण है, इसलिए वो विशेष दोषयुक्त नहीं है। दोषयुक्त पहली गलती है जो आपने अपनी हृदयस्थ सेवा को किसी दूसरे के लिए दिया। दूसरी जो केले को फेंक देना है वो कोई निंदनीय बात नहीं, वो तो उपासक की प्रियता है कि मेरे इष्ट को तुमने ऐसा भोग लगा दिया, उसमें कोई खास दोष नहीं। दोष प्रथम है जो आपने अपनी सेवकाई दूसरे को दी, आगे से सावधान रहिए। अनिमेश टंडन जी, श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान, मैं विरक्त भाव से वृंदावन में रहना चाहता हूँ। हाँ, स्वागत है, पर आपके माता पिता इस बात के सहयोगी होने चाहिए। जी, माता पिता ने ही मुझे प्लेटफॉर्म तक आके छोड़ा भी था। नहीं, यहाँ आके यहाँ पे पिछली बार आए थे, अभी 17 दिन हुए, अभी फिर वापस ले गए थे, लेकिन फिर एकदम से मैं आना चाह रहा नहीं, वो आइए जाइए, जब हमारे सामने, हमारे परिकर के सामने वो बोल देंगे कि मैंने आपको दिया, तो कुछ कागजी कार्रवाई भी करते हैं। अच्छा, क्योंकि आप क्या करके आ रहे हैं, आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये बात जब तक पूरा हमें पक्का नहीं पता चलेगा तब तक हम नहीं रखते हैं। पूरा पक्का पता चले और आपके माता पिता सपोर्ट करें, आपका आधार कार्ड, आपकी पूरी जानकारी, फिर आप आजीवन वृंदावन वास कीजिए, साधकों के संग रहकर भजन कीजिए। पर इतना हमें आवश्यक है वो आप कर दीजिए। जी जी। रविंद्र जी, दिल्ली से, गुरुदेव भगवान, आपका प्रवचन सुनकर धन्य हो रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है, मैं बाह्य स्थिति से प्रभावित होता हूँ, अहंकार नहीं जा रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। आचार्य गुरु की शरण हो जाओ, उनकी शरणागति के प्रभाव से अहम नष्ट हो जाएगा। जब अंदर का सुख मिलने लगेगा तो जित संग दोषा, बाहर का कोई विषय आपको परास्त नहीं कर पाएगा। निज सुख बिन मन होई की थीरा, जब तक आत्मस्वरूप भगवदानंद का अनुभव नहीं होता तब तक मन को बाहरी बातों से समझाया नहीं जा सकता। इसलिए पहले आचार्य गुरु की शरणागति होकर अहंकार को उनके चरणों में समर्पित कर दो, तो फिर मन का भगवदानंद में प्रवेश हो तो बाहर का जितना विषय विलास है वो निष्प्रभावित हो जाएगा, फिर आपके मन पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। इसके लिए पहले निश्चय होता है कि मैं मन वचन कर्म से आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। गुरु का तात्पर्य है जो आपको भगवत साक्षात्कार करा दे, और शिष्य का तात्पर्य है जो गुरुदेव को संपूर्ण वृत्ति सहित अपने आप को समर्पित कर दे, तभी तो भगवत साक्षात्कार होगा। अब होता क्या है, मंत्र ले लिया और मनमानी आचरण करने लगे तो क्या भगवदानंद की अनुभूति हो। फिर बोले इतने दिन मंत्र लिए हो गया, कोई लाभ नहीं मिला। डॉक्टर सही है, दवा सही, लेकिन आप परहेज ना करो या दवा ना खाओ तो दवा रखे रखे थोड़ी आपके रोग का नाश कर देगी। तो भवरोग के सच्चे डॉक्टर हैं सदगुरु, और उनके द्वारा दिया हुआ सच्चिदानंद नाम ये सच्ची दवा है। लेकिन निर्विषय चित्त करने के लिए आप नियम पूर्वक यदि नाम का जप करें, गुरु आज्ञा के अंतर्गत रहें तो बात बन जाए। पर उसके लिए आपको ये निष्ठा जागृत करनी होगी कि मेरे साक्षात परब्रह्म परमात्मा तत्व गुरुदेव रूप से विराजमान। इसमें ये नहीं कि आप ही दे दो, तो उसमें होता है कि चलो लेना था कहीं ना कहीं ले लिया, ऐसा नहीं। निष्ठा पहले, निष्ठा बलवती करो, फिर इसके बाद आगे चलो। हाँ, ही हूं मैं, बोले तुम माँ ही हो, लेकिन माँ ही हो ऐसे कहने से नहीं, नहीं माँ हो, पक्का हो। भूल से भी कहीं किसी और की तरफ मेरी दृष्टि नहीं जाएगी, ऐसे निष्ठा कर लो। ये निष्ठा हो जाए कि भूल से भी अब हम किसी और की बात न मानकर केवल आपकी आज्ञा का पालन करेंगे तो आगे आप बढ़ जाओगे। अनन्य भाव के बिना यहाँ बात बननी नहीं है। प्रवचन सुनकर प्रभावित होकर किसी को गुरु ना बनावे। जब तक हमारे अंदर से भगवत तत्व का स्फुरण न हो कि ये हमारे परब्रह्म परमात्मा तत्व हैं, तब तक गुरुदेव नहीं बनाना चाहिए। खिलवाड़ नहीं तो फिर वो अपराध बनने की संभावना होती। इसलिए पहले अपनी निष्ठा परिपक्व कर लो, फिर आगे कदम बढ़ाओ। नाम जप देने। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। कमलजीत ओरी जी,
राधे राधे महाराज जी, आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए प्रार्थना की है। कौन जी? बहुत बार विनती कर चुके मैं हो। पिछली बार भी किया था कि मेरे दोनों बच्चे विदेश में हैं, हम दोनों मियाँ भी इकट्ठे रहते हैं, जहाँ तो उसको छोड़ दूं क्योंकि वो लहसुन प्याज का सेवन करती है। मैं तो बोला था महाराज जी को पिछली बार की, मैं के को उसको छोड़ दो, हम तो कहते हैं हमको पकड़ो ही मती। नहीं आपको मेरा मन हर बार जलता है, मुझे शरणागत मंत्र कृपा करे। वो मुझे बोलती है पर हम आपको उन्होंने कौन सा मंत्र दे जो आप बोलते हो लहसुन प्याज छोड़ दूं। पर हम अपने आचार्य को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका सिद्धांत है प्याज लहसुन तमोगुणी है, और वो पाने वाले को हम मंत्र नहीं दे सकते। अरे इसलिए मैं तो नमक के साथ भी रोटी खा ये आप देखो, वृंदावन में हो, होश में बोलना। जीवन में अगर नमक के साथ खा सको तो अभी ले लो, मैं नमक के साथ खा लूंगा रोटी जी। तो देख लो, फिर देख लो। बिल्कुल देख लूंगा जी। गीतांजलि जी लखनऊ से, सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संसार में रहकर राग द्वेष जैसे राहु केतु से कैसे बचा जाए, क्योंकि नाम जप करते करते भी इसी का चिंतन कब शुरू हो जाता है पता ही नहीं चलता, कृपा करें। हाँ, राग द्वेष की वृत्ति अनुकूलता प्रतिकूलता को लेके होती है, और अनुकूलता प्रतिकूलता की वृत्ति शरीर को लेके होती है, और शरीर में अहम आरोपित हो गया है कि मैं शरीर हूं। यही गलती हमसे हो गई है। अगर हमारी ये गलती ठीक हो जाए तो हम राग द्वेष से दूर हो सकते हैं। तो ये जो मेरी गलती है कि मैं शरीर हूं, तो इसी मैं को प्यारे जू के चरणों में अर्पित करना है। प्रायः रोज सत्संग में प्रारंभ में इस अहमता ममता के समर्पण की बात होती है। हमारे यहाँ रसिक महापुरुषों ने कहा है, एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तो आप अपने शरीर को श्री स्वामिनी जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए, तो इसमें जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता आवे उसे स्वामिनी का दया और कृपा प्रसाद मानकर, अनुकूलता आवे तो स्वामिनी की दया है, और प्रतिकूलता आवे तो स्वामिनी की कृपा है, तो दोनों में आपको सुख का अनुभव होगा, वो आपको विक्षेप नहीं डालेगा। तो आप बार बार जब कभी राग द्वेषात्मक वृत्ति आवे तो उस समय स्वामिनी की तरफ वृत्ति ले जाओ कि स्वामिनी को मैंने अपना शरीर अपना अंतःकरण अर्पित कर दिया है, अब जो भी हो स्वामिनी जाने। तो बार बार राधा किशोरी के स्मरण से आपकी जो वृत्ति है वो पवित्र हो जाएगी और वो राग द्वेष रहित हो जाएगी। अर्पित पांडे जी कानपुर से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मेरा प्रश्न है, एकांतिक वार्तालाप 461 में आपने बताया प्रभु कि श्री राम नाम संपूर्ण है, और अनेक बार बताया कि श्री स्वामिनी जी का नाम श्री राधा नाम भी संपूर्ण है। प्रभु जी असल बात जो पूर्ण है ना, उसका सब कुछ पूर्ण है। जो पूर्ण है उसका सब, जो मधुर है वो हर तरफ से मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो उनके विविध नाम हैं। उपासक को जो नाम गुरु के द्वारा मिले उसमें पूर्ण आसक्त हो जाना चाहिए, तो आगे का मार्ग खुल जाएगा। आप राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, शिव बोलो, मेरे लिए सब बंदनीय है। जब हम सिद्धांत चल रहा होगा राम नाम का, तो फिर उस समय राम नाम की महिमा बोलेंगे, और जब सिद्धांत चल रहा होगा हृदय का, तो फिर राधा नाम में हृदय स्थित है, तो राधा नाम की महिमा बोलते हैं। जब हम कोई सिद्धांत, जैसे हम शिव का सिद्धांत बोल रहे हैं, तो उस समय हम पूरे के पूरे शिव में ही तन्मय होकर बोल रहे हैं। अपने एक होता है विद्वता से बोलना, और एक होता है तन्मयता से बोलना। जैसे हम विभीषण शरणागति बोल रहे हैं, तो उस समय हम विभीषण हैं और भगवान हमारे सामने, मैं उनकी शरण के लिए पुकार कर रहा हूं, तब वो बात निकलती है। तो जिस समय जो प्रसंग आता है उस प्रसंग में तन्मय होकर जब बोलेंगे तो एक ही तत्व है, इसलिए वो पूर्ण होगा। तो जो जहां है उसे पकड़ ले, लेकिन जब हृदय की बात आएगी तब बोलेंगे कि हमारी स्वामिनी के नाम से बढ़कर, रूप से बढ़कर, लीला से बढ़कर, धाम से बढ़कर कोई नहीं है। तो बोले फिर वो बोले थे, तो उस समय वो सिद्धांत चल रहा था, वो बोले थे। इस समय मेरे हृदय का सिद्धांत चल रहा है। समझ रहे ना? कोई प्रश्न इसमें? आगे ये लिखा है महाराज श्री कि प्रभु जी, अधम मन में छोटा सा संशय है कि श्री लालजू कृष्ण नाम संपूर्ण है अथवा श्री राधा कृष्ण युगल नाम ही जपा जाना चाहिए। जिसको कृष्ण नाम में प्रियता है तो केवल कृष्ण नाम जपे, तो आगे कृष्ण चंद्र जी कृपा करेंगे,
श्री ध्रुवदास जी ने एक पद में लिखा है, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। तो जब हम लालजू का नाम कृष्ण 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 जपेंगे तो उनके हृदय का धन है राधा, वो कृपा करके दे देंगे। और यदि आपको किसी रसिक महापुरुष पर विश्वास हो जाए तो इंतजार करने की जरूरत नहीं, सीधे युगल नाम जप करें। यदि आप राधा राधा जपेंगे तो परिणाम में देख लीजिए प्रीतम श्याम सुंदर में अद्भुत आसक्ति पैदा हो जाएगी, क्योंकि राधा किशोरी के प्राण भी हैं श्री लालजू महाराज। ये कहने को दो हैं लेकिन है एक, किधर भी छू जाओ तो दोनों की रति प्राप्त हो जाएगी, और रसिक को छू जाओ तो श्यामा श्याम की रति प्राप्त हो जाए। श्री लालजू के प्राण है किशोरी जू, किशोरी जू के प्राण है लालजू, रसिकों के प्राण है लाडली लालजू। अगर सीधे युगल का आनंद लेना है तो रसिकों के चरणों का आश्रय ले लो, और अगर क्रम से जाना है तो कृष्ण बोलो तो राधा शक्ति प्रकट होगी, राधा बोलो तो कृष्णा शक्ति प्रकट होगी। समझ रहे?